जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों। देखिए आज हम फिर एक टाटधारी भाई साहब से आपसे रूबरू कराना चाहते हैं जो हमने काफ़ी उनसे जब चर्चाएं किए तो मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसा हमारा दिल गदगद हो गया। मालिक की ऐसी ऐसी बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर किए तो हम डायरेक्ट आपको वहीं लेके चल सकते हैं हमारे भाई साहब के पास जिनसे हम रूबरू कराना चाहते हैं। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव जी। तो आज हमारे जितेंद्र जी राणा जी के साथ जो रहते थे कमांडर साहब, इन कमांडर साहब को ये मैं चीज़ सौंपता हूँ कि आज ये मोबाइल ये लेंगे और आप इनके भाई साहब की वीडियो बनाइए आप। जय गुरुदेव समस्त सत्संग के लोगों, भारत के लोगों। जो भागचंद जी का चैनल जय गुरुदेव चमत्कार नाम से पूरे भारत में देखा जाता है। मैं आपको आज ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो मुझे राणा साहब की याद दिलाते हैं, क्योंकि राणा साहब ने भी मतलब खूब सेवा की थी और जीते जी सतलोक गए थे, तो उनके साथ के लोग हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बाबूजी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबूजी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप मालिक की शरण में कैसे पहुँचे? हाँ मतलब शुरू में हमारे मन में भावना थी अच्छा कि भाई हमें कोई रास्ता बता दे तो हम भी भगवान का भजन करते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस बीच में एक प्रचारक हमारे यहाँ आए हाँ। और वो दीवार पर लिख गए। हाँ वो दीवार पर लिख गए हाँ। कि ईश्वर प्राप्ति का बहुत सरल मार्ग बताते हैं अच्छा अच्छा। बाबा जय गुरुदेव। हाँ और वो फला जगह यानी उधर यूपी के रहने वाले हैं हम। हाँ तो संभल में यानी गांव पड़ता सिंहपुर हाँ। और वहाँ इंटर कॉलेज पर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब हमने जो लिखा देखा, हमें प्रचारक नहीं मिले, हाँ हमने वो जो लिखा देखा हाँ। तो हमारे मन में एकदम भावना आ गई भाई हम जरूर जाएंगे। अच्छा अच्छा कोई मतलब जाए ना जाए हम जरूर जाएंगे। अच्छा, मालिक से मिलने की तड़प आपकी बचपन से ही थी? हाँ पहले से ही थी मतलब। हाँ। मगर कोई रास्ता बताने वाला नहीं अच्छा, मिला। तो आपने लिखे हुए से प्रेरित होके वहाँ इंटर कॉलेज पहुँच गए? हाँ वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ जाने के बाद में आपने क्या देखा वहाँ पे? वहाँ देखा तो मतलब लोग गुलाबी पगड़ी बांधे हुए थे अच्छा। और गुरु महाराज ने बड़ा ऊंचा मंच बनता था। हाँ तो मंच से बैठ करके हाँ। और सत्संग दिया और उसमें नामदान दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। बस हम तो वहाँ से नाम याद करते चले आए हाँ। और हमने वहीं पर पगड़ी लेकर के बांध लिया। अच्छा, गुलाबी। हाँ अच्छा। जो दुकानें रहती थी हाँ, तो वहीं से मतलब पगड़ी तो खरीदी। ये पगड़ी जो है गुलाबी, ये पहले बांधी गई या टाट पहले पहना गया? हमने पगड़ी पहले सन 79 में बांधी। अच्छा, सन 79 में ये पगड़ी बांधी थी? हाँ 79 में। अच्छा अच्छा। तो 79 में हम गए थे वहाँ। हाँ, तो हमने वहीं से ही पगड़ी बांध करके तो आए। ये टाट का इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था। हाँ। तो आपको पहले क्या मतलब प्रचार किया गया या क्या समझाया गया कि आपको वहाँ जाना है दिल्ली में? हाँ। और ये करना है? गुरु महाराज ने हाँ। शुरू में बोले भाई जिले जिले में एक रैली निकालनी है। हाँ। और एक ऐसी अल्फी बनवाओ, मतलब एक अल्फी का नमूना दिखाया। अच्छा, यहाँ से लगा टाट करके, का, हाँ, हाँ टाट का। हाँ। यहाँ से लगा कर यहाँ तक हाँ हाँ हाँ। और उसके नीचे लंगोटी, अच्छा। टाट की ही लंगोटी लगा करके। हाँ हाँ और मुझे एक रैली निकालनी है। हाँ मतलब पहले तो जिलों में निकलवाई हाँ। और जिले के बाद जून के महीने में दिल्ली लेकर के आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिल्ली में मतलब 4 जगह पड़ाव हुआ। हाँ हाँ दिल्ली में 4 जगह पड़ाव हुआ। हाँ। और एक दूसरे को मालूम नहीं कि कौन कहाँ है। हाँ हाँ। अब हम भी जब गए ढूंढने मन के भाई हमारे लोग कहाँ हैं, हमारे लोग कहाँ हैं। हाँ। और उस पड़ाव पे हैं। हाँ। हम पैदल ही मतलब सारी दिल्ली घूम गए। अच्छा और अच्छा। उस पड़ाव पे हैं, हम उस पड़ाव पे पहुंचे, वहाँ भी नहीं। हाँ तो इस तरीके से हमने 4 पड़ाव घूम गए। हाँ। और तब जाके हमारे आदमी मिले। अच्छा। फिर वहाँ से आदेश हुआ कि भाई मौन रैली हाँ वो जो वहाँ आनी है, मतलब वो जो क्या बोलते हैं मेरे ग्राउंड है, मतलब ये रामलीला मैदान घंटा घर से नहीं रामलीला मैदान नहीं। मैदान है वहीं से। हाँ दूसरा ही मतलब बोलते हैं वो कर्नाट पैलेस? नहीं। अच्छा, कोई जगह होगी। हाँ हाँ मतलब यार किसी जगह है वो तो अच्छा मतलब हाँ सरकारी जगह थी वो। राजनेताओं की। हाँ हाँ। तो भाई 4 जगह से मतलब मौन रैली आनी है, मतलब अच्छा अच्छा। यानी मौन होकर के। हाँ और रैली निकालेगी 4 जगह से अपने 2-2 लाइन में। हाँ हाँ। और मौन रैली मतलब पूरी दिल्ली में निकाली गई। अच्छा, टाट पहन के? टाट पहन करके वही ऐसे करके अल्पी थी। अल्पी टाट पहन के? वाला जो बोरा था हाँ हाँ यहाँ तक का पहना करके। हाँ। और उसी से मतलब पूरी दिल्ली में मतलब निकाला गया। अच्छा अच्छा। फिर गुरु महाराज ने मतलब वहाँ आकर के उस मैदान में हाँ बोले भाई जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं, हाँ हाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ। वकील हैं, डॉक्टर हैं, हाँ। और वो वही वहाँ उस पर चलना है, मतलब हवाई अड्डे। अच्छा, हवाई अड्डे पे चलना है? हाँ। हाँ तो और भाई वहाँ अंग्रेजी में बात करना।
अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा तो अच्छा गुरु महाराज अच्छा मतलब यानी हाँ वहाँ ले गए ऐसे हाँ, लोगों को हाँ। जो अंग्रेजी में बोलते थे, हाँ ऐसे लोगों को ले गए मतलब, हाँ और वहाँ मतलब पूरा हवाई उसमें मतलब अच्छा हवाई अड्डे पे ले गए हवाई अड्डे पे ले गए। तो उनसे जो यात्री आ रहे थे उनसे बात कराई उन्होंने हाँ, बोले भाई यहाँ अंग्रेजी में बात करना। अच्छा 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 तो टाट वाला आदमी अंग्रेजी में बात करे तो बड़ा हाँ बड़ा समझ हो जाता था बोरा बोले पहने यार ये बोरा बोल रहा पागल है या इंग्लिश बोल रहा है ये क्या हो रहा है हाँ तो गुरु महाराज ने कहा पहले भाई बच्चा मोर नाचा। हाँ। अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ मतलब हमने तो दिल्ली में नचा दिया मोर। तो ये बहुत बड़ी बात है सारी दुनिया ने देखा मतलब। तो जब वो इंग्लिश बोलते थे तो वो जो आदमी क्या सोचते थे यार ये क्या बोल रहा है हाँ मतलब लोग यही तो देखे यार, बोरा मतलब हाँ बोरा टाट पहना हुआ मतलब बोलता आदमी अंग्रेजी। हाँ तो यानी ये मालिक ने ये सब मतलब हाँ। एक वैचारिक क्रांति मतलब इस तरीके की हाँ निकाली। भाई ये मतलब छोटे मोटे लोग नहीं है हाँ। ये पढ़े लिखे और बहुत ज्ञानी हाँ, ये सब- बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर भी इसमें है ये सब हाँ महाराज का हाँ भाई ये से लोग सोचते थे अंधविश्वासी है बाबा के चक्कर में आगे बोरा फेर लिया हाँ। तो ये बोलने से इंग्लिश बोलने से हाँ। और अपनी डिग्री बताने से कम ये पता पड़ता है कि ये भाई हाई लेवल के लोग हाँ भी है यार, ये इसमें तो मतलब इसमें ऐसे हाँ आदमी इसमें साधारण आदमी नहीं इसमें हाई लेवल के लोग भी है एक डॉक्टर अगर बोरा पहन ले तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है हाँ क्योंकि आज डॉक्टर कुछ भी बोलो वो किसी की मानते ही नहीं है वो अपने आप को ऐसे समझते हैं तुम क्या समझते हो हम समझते हैं हाँ तो उसको बोरा पहनाना बहुत बड़ी बात है जी हाँ ये बात बहुत बड़ी बात बताई हाँ आपने मतलब कहते हैं ना कि गुरु महाराज ने मतलब इस तरीके का प्रचार कराया मतलब। तो फिर वहाँ जो मतलब यहाँ आकर के मतलब मालिक ने सत्संग दिया, जी जी तो उसमें कहा कि बोले भाई देखो सिलाओ तो तुम अपनी मर्जी से, हाँ चाहे पैंट सिलाओ, पैजामा सिलाओ, कुर्ता या बुशर्ट, हाँ बाकी ये टाट पहनना है। हाँ उसको उतारना नहीं है हाँ ये टाट पहनना है। जी, जी, और जी। जो टाट पहनेंगे वो हाँ। टाट ही पहनेंगे, मुझे दिखाने के लिए नहीं। अच्छा, इधर आए तो टाट पहन लिया और उधर गए तो हाँ, सफेद- घर गए तो सफेद कपड़े पहन लिए। सफेद पहन लिया। अच्छा अच्छा तो यानी जो टाट पहनते हैं वो टाट ही पहनेंगे अच्छा और ये टाट पहनना है। तो आप आपको हाँ ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। ये मुझे जब आपने ये टाट पहना था तब आपको कौन कौन सी चीज़ों के समस्याओं का सामना करना पड़ा? अरे साहब बस। वो तो तुम नहीं ये पहले तो ये बताओ कि एकदम एक आप नॉर्मल कपड़ा पहनते थे और उस टाइम में बोरा पहना था तो या- वो तो उसमें शरीर में कोई थोड़ी बहुत परेशानी हुई और क्या? परेशानी क्यों बड़ा मतलब काटता था, हाँ हाँ काटता था हाँ खून निकल जाता था, मोटा टाट था ना, बोरी वाला टाट हाँ, था। हाँ, तो वो मतलब इस तरीके से चले तो हाँ ऐसा सॉफ्ट नहीं था हाँ काट देता था, मतलब हैं? खून निकल जाता था। तो बहुत सवार हो गई। जी 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 जी। गुरु महाराज का इतना बड़ा प्रेम मिला था। हाँ हाँ गुरु महाराज ने मतलब इस तरीके से पहना है, इतनी बड़ी वो रखी हाँ। कि अरे बच्चा वो मालिक बहुत खुश है इसमें। अच्छा ये अच्छा जो टाट बोरा आप पहनो हाँ, इसमें हाँ। वो मालिक बहुत खुश है। अरे जो फटता बहुत था ना, हाँ। बोले अरे जो फटा पहनते हो, हाँ। अरे थेगड़ी लगा हुआ, पेमन लगा हुआ, हाँ। अरे इसमें वो मालिक बहुत खुश है। अच्छा अच्छा फट जाते थे उस पर पेबंद लगा देते थे हाँ टाट का ही हाँ टाट पटे पटे तो गाँव वाले तो ये सोचते थे ये गरीब क्या है, ये तो माँ गरीब है हाँ, अरे साहब मतलब आदमी इतनी नफरत करता था कि यानी बस में अगर बैठ गए तो सीट पे आदमी बराबर में नहीं बैठता था, अच्छा उठ जाता था खाली सीट चलती थी। ये तो तुम्हारा फायदा कर दिया गुरु महाराज ने ये बच्चे आराम से जाओ तुम गुरु महाराज तो खूब मजे देख रहे हैं। अरे बच्चा एक तो बात है, हाँ। तुम्हें सीट तो तुम्हें खाली मिलती बड़ा मतलब तो ये पहनने के बाद के अंदर आप जो मेन उद्देश्य था इनको पहना के मालिक आपको क्या दौलत देना चाहते थे, अंदर की क्या दौलत जगाना चाहते थे? तो मेरे हिसाब से तो इतने साल तक पहने में आ गए तो जरूर आपको पहनने से फायदा ही फायदा हुआ होगा। अरे फायदा मतलब फायदे की तरह फायदा हुआ समझ रहा हूँ। समस्याएं क्या देखनी पड़ी उस समय जब पहने थे रिश्तेदार? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने वहाँ लाल किले से या वोट क्लब से हाँ, पहन वोट के गए क्लब। हाँ वोट क्लब वोट से क्लब। आप पहन के गए थे गाँव हाँ तो हाँ। गांव में घुसते क्या हुआ या आपका परिवार पहले ही सत्संगी था या घर वाले- कोई सत्संगी नहीं थे। अच्छा आपके गांव में कितनों ने पहना हम 4 लोग थे। एक ही गांव के हाँ एक ही गांव के। आप दोनों एक ही गांव से? हाँ, एक ही गांव के। एक ही आपके गांव गांव में से? गए तो क्या हुआ आप घर गए तो क्या और हुआ लोग मतलब यानी हंसने लगे। हाँ वो गांव के तो हंस रहे थे हाँ। आपके घर में गए जैसे ही कदम रखा तो कौन मिला आपको आपके माता पिता मिले आपकी मिसेज मिली बच्चे हाँ मिले हाँ मैसेज मिली। हाँ। बाकी हमारे बच्चों ने किसी ने, हमारी घर वाली ने या हाँ। मतलब यानी किसी जो ने घर मना में ना थे, करा। मतलब अरे भाई गुरु महाराज के वो है मतलब वो हाँ बिल्कुल किसी बिल्कुल। ने मतलब हमारे घर के ने अच्छा किसी ने- दूसरों ने विरोध किया आपका दूसरों ने विरोध किया मतलब और आपके ससुराल पक्ष ने ससुराल पक्ष की तो तुम्हें बताऊं, हाँ एक बार हमारी सलज आ गई घर पे हाँ और घर सलत पे किसको कहते हैं मारवाड़ी सिलाई को मतलब
साली। शादी हो गई थी हमारी उससे। हाँ, हाँ। नहीं सलत कौन होता है? साले मतलब साले की घरवाली। साले की घरवाली, घरवाली, हाँ हाँ। सेलाइली, हाँ जी 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 हाँ, जी, हमारे मारवाड़ी में हड़ाली कहते हैं। हाँ जी जी, हाँ तो वो हमारे घर पर आई। हाँ अब उन्होंने जो हमें बोरी में देखा हाँ तो बोली जी देखो हाँ। तुम हमारे यहाँ इन कपड़ों को पहन के मत आना। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ हाँ, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी क्या? इन्हें पहन के हमारे यहाँ मत आना। हाँ मैं बोला मान के भाई ठीक है बात है, हाँ पर भाई तुम जो हमारे यहाँ आई हो हाँ और मैं यूँ कहूँ कि तुम ये जो चूड़ी पहन रखी है, तुम ये चूड़ी पहन के हमारे यहाँ मत आना, हाँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक ठीक बात। देखो देखो मालिक ने देखो कैसा वो जवाब दिया। हाँ मन की भाई जैसे तुमने ये चूड़ी पहनी है, मैंने ये काट पहना, हाँ तुम्हारे यहाँ से कोई रोजी रोटी तो आती नहीं, हाँ हाँ अगर आती हो तो बंद कर लेना, हाँ हाँ मुझे क्या जरूरत पड़ी तुम्हारे यहाँ आने की। जी जी जी। मतलब इतनी बात खराब हो गई, हाँ। रिश्तेदारियाँ छूट गई। हाँ। मतलब समझ लो, जब कई कई साल बीत गए हाँ। तब फिर वो आते हैं हाथ जोड़ के, बोले साहब हमें तुम त्यागो मत, अच्छा अच्छा कुछ भी पहनो पर और तुम-" आप नहीं हैं? आप इसका आदर होने लगा। आदर होने हाँ, लग जय गया। गुरुदेव। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये टाट पहनने के कितने साल बाद में आप अपने ससुराल गए? मतलब हाँ वही तो बात है, शुरू में तो हम एक दिन गए नहीं, मतलब हाँ आपको भी लग रहा होगा वही कि और? कुछ, हाँ थोड़ा हमें अनादर मतलब कर देंगे लगता था या- मन की भाई, हाँ लड़कों की बालकों की शादी भी करी है सबका। बताना कि परंतु किसी कारण से आना वाना पड़ा ना, जब हमारे यहाँ आई तो उन्होंने जब देखा इस चीज को हाँ हाँ तो हमने मना कर दिया। मतलब फिर कई साल बाद उन्होंने खुद बुलाया आपको? हाँ खुद आए, मतलब अच्छा बोले देखो तुम त्यागो मत ना हमें, अच्छा अच्छा आप आओगे अब? चाहे पहनो कुछ भी, हाँ। पर तुम हमें त्यागो मत ना। अच्छा, तो अच्छा। हमने तो बिल्कुल लकीर खींच दी ना, मैं कि तुम्हारे यहाँ से कोई रोजी रोटी तो आती नहीं, हाँ तो मन के भाई मतलब तो रोक लेना अगर आती हो तो। हाँ तो मतलब तब उन्होंने मतलब माफी मांगी, अच्छा अच्छा तो अच्छा। फिर आना जाना शुरू हो गया, समझा। तो एक बात तो मैं ये देख रहा हूँ हाँ कि मतलब जो आपने तकलीफ उठाई है, जी हाँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मालिक ने आपका उसका 100 गुना इज्जत अब दे रहा है। बहुत बड़ी गुरु भाई आप कहीं भी हो, देखो हम देखो अभी भी हाथ जोड़ते हैं आपको। जो टाटदारी है हमारे लिए तो देखो पूजनी है। हर सर नए जहाँ आदमी के टाट लिए, मिल हाँ। टाटदारी दिखते हम तो हाथ हमारा जोड़ते हैं। अंदर से फीलिंग सी हमारा अजीब रोम सी टूटता अजीब सी है। हो जाती है हमारी, इसमें बात कम से करने की कम इच्छा होती है 50 हमारी। टाटदारियों के इसमें मतलब इंटरव्यू लिए हुए हैं। हाँ और जय गुरुदेव चमत्कार नाम से इन भाई साहब का चैनल चलता है। और आपको इसमें ये भी जानकारी मिलेगी, जय गुरुदेव चमत्कार नाम से अपने बच्चों को कह देना, वो सर्च करेंगे तो उस पर ये सारी चीज़ें आ जाएगी, तो ये आपका भी आ जाएगा। और ये आपको मैं खुशी के लिए बता दूं कि अजमेर में जितेंद्र कुमार राणा जो जिला बागपत कांठा गांव के थे, उनको जीते जी सतलोक पहुँचे हैं। वो कैसे पहुँचे हैं कि वो हमारे साथ ही रहते थे अजमेर में। वो सेना में मेजर थे और ITI में प्रिंसिपल थे। तो वो मेरे को बोलते थे कि यार कमांडर, जब मेरा शरीर छूट जाए, मेरे साथ वाले सब चले गए, तो मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे बक्से के अंदर ऐसी अनमोल चीज़ मालिक की पड़ी है। 28 जून 2002 को मेरे साथ मालिक ने ऐसी दया करी, ऊपर से मेरे पे ऐसी मेहरबानी हुई कि उस दिन को मैं याद करता हूँ तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा साहब ऐसी कौन सी चीज़ है? बोला यार तुम मेरे मरने की प्रार्थना करो, मैं मर जाऊँ तो मेरे बक्से के अंदर मालिक की अनमोल चीज़ है, उस अनमोल चीज़ को तुम देखना और तुम याद करोगे। तो मैंने कहा साहब ऐसी कौन सी चीज़ है? अरे कमांडर तुम वैसी की वैसी चीज़ बनाना और लोगों को दिखाना। मैंने कहा मेरी क्या औकात है कि मालिक की चीज़ आपके बक्से में है और आप बता नहीं रहे हो, और बाद में मैं वैसी की वैसी मैं कैसे बना सकता हूँ? तो बोला इसकी चिंता मत करो आप, समय आने पर सब हो जाएगा। और मेरे जब वो शरीर छोड़ा तो उसके 7 दिन बाद में उनके घर वालों को हमने बोला, और वैसे वो संगत में सबके सामने कहते थे, मुझे कमांडर कहते थे वो हमेशा कि तुम हमारी फौज के कमांडर हो, मैं तो मेजर हूँ। अरे मैंने कहा साहब मैं आपके सामने क्या हूँ, आपने 3 जिलों की संगत खड़ी करी। तो जब 7वें दिन उन्होंने बक्से को खोला तो उसमें 200 पेज के उपन्यास निकले। तो उसमें लिखा हुआ था 28 जून 2002 को जैसे ही मैं सुमिरन ध्यान भजन के अंदर बैठा तो मेरी सूरत एकदम ऊपर चढ़ गई। और जैसे मालिक मथुरा में नामदान देते हैं, आठों माला का मेरे को सुमिरन कराया उन्होंने। शरीर उनका नीचे था, आत्मा उनकी ऊपर थी, आठों माला का, और आवाज़ आ रही थी गुरु महाराज की। और फिर बोला राणा आज के बाद में जो भी सुमिरन ध्यान भजन में तुमको दिखाई सुनाई दे वो आप तारीख वाई नोट करना। तो उस चीज़ को फिर उन्होंने हर अपने घर वालों से छुपा के जो भी सुमिरन ध्यान भजन के अंदर उनको जो दिखाई दिया तो उसको स्वर्ण अक्षरों से लिखा। 28 जून 2002 को उनको आदेश हुआ। फिर उन्होंने 400 प्रश्न लिखे, उसमें सारी अंतर की चीज़ें, बाहर की कुछ नहीं है। उस बुक्स को आप पढ़ोगे, उनके हाथ की लिखी हुई है, पूरे भारत में ये हमने बांट दी है। अभी हाँ अभी 350 रुपये उसका चार्ज है फोटो स्टेट का। मिल जाएगी साहब? हाँ आपको मिल जाएगी। ये बागचंद जी है, इनके व्हाट्सएप नंबर ले लो, पैसे आप बाद में देना, आपके पहले किताब पहुँचेगी, पैसे अभी नहीं लेंगे हम। हाँ हमको मालूम है गुरु भाई कोई पैसे नहीं खाता, आप नंबर ले लो, आपके पास किताब पहुँच जाएगी।
तो हम हाँ, तो आप बताओ। बहुत अच्छी बात। मैं भी आपका बहुत बहुत तहे दिल से जय गुरुदेव करना चाहूँगा कमांडर साहब। मैं भी नहीं, मैं इसलिए मेरा तो रोम रोम खड़ा हो जाता हाँ, है कि मुझे ने- राणा साहब जी को के जब साथ भी के लोग जब हैं। भी राणा साहब जी को याद करते हैं ना, तब हकीकत की बात है, नहीं, अंदर से एक फीलिंग बात सी। और है, हाँ। राणा साहब मेरे को कहते थे, अरे मथुरा जाते हो तुम ऐसा मत सोचना कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ ऐसी ऐसी सूरतें आती है जैसे कपड़ों में तो रहती है, लेकिन वो ऊपर से नीचे आते जाते हैं। जी, जी, देवता जी। भी उनके पास कुछ नहीं है, ऐसी महात्मा आते हैं, उस जमीन को तुम ऐसे छूना और अपने माथे पे लगाना। मैं तो बुढ़ा हो गया, नहीं तो मैं भी जाता वहाँ। हाँ, 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 तो वहाँ ऐसे तो हमको क्या मालूम, ये खुद ही पूरे हो गए। हाँ, 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 तो हाँ, फिर ये हमारे वहाँ खुल गया उनकी याद के अंदर बाबूजी, ये मतलब ये ना पोष की अंधारी छठ को हर साल उनकी याद में जय गुरुदेव का सत्संग होता है। मेजर जितेंद्र बहुत गुरुदेव। अच्छा कमांडर साहब, बहुत अच्छा कमांडर एक साहब। मिनट। वापिस भाई साहब से हम थोड़ा लास्ट में 1 हाँ, मिनट वो और, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, हाँ, हम भी बताओगे तो जानते बता, हैं। हाँ, 2 किस्तों में हो जाएगा। अब और आप हमारे नए लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं साहब? बस नए लोगों के लिए बात यह है कि गुरु बहुत क्या बड़ी अब तो आदेश कर रहे हैं गुरु महाराज जी। सर्वोपरि दौलत है गुरु। अब तो जी, बाबा जी। जी बांट रहे हैं ये खुद। यहाँ भगवान कभी नहीं आता, गुरु ही भगवान होता है। जी 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 गुरु जी। ही भगवान होता है। हाँ। और हमने तो मतलब मालिक के इतनी मालिक ने हमें परीक्षाएं दी, मतलब अच्छा अच्छा। हर कदम पे मतलब परीक्षा लेकर के चलता है भक्त। हाँ जी, जी, जी। हर एक बात में हमें वो मिलता है। हर हाँ, एक बात। जगत और भगत के जैसे भी भेद है, हाँ जी, हाँ। जी, जी। तकलीफ उठानी पड़ती है। मतलब हमारे हम बहन के यहाँ पहुँच गए जब टाट पहन करके हाँ, पहली बार ही। अच्छा, रक्षाबंधन को हाँ मतलब वैसे वैसे ही, गए थे, हाँ, मतलब मिलने के लिए। हाँ, हाँ। देखो आप सुनो। तो उसने जब हमें टाट में देखा हाँ, तो बोली भाई तैने तो बाप का नाम डुबे दिया, अच्छा अच्छा, बाप इधर रे। नहीं आना। तैने तो बाप का नाम डुबे दिया हाँ। और भंगी जैसा लगा। अच्छा अच्छा ये हमारी बड़ी बहन के शब्द थे, अच्छा जबकि हम अकेले भाई थे। अच्छा, एक ही लगा। हाँ। अकेले ही भाई थे हम। हाँ बहन 4 थी। हमने उनसे कहा, मन की बहन जी हाँ मुझे ऐसी बहनें मिलती हैं भारत में हाँ कि जिनका कोई भाई नहीं होता। हाँ अरे उनसे तो तू कई जगह अच्छी है, हाँ भंगी सही है तो सही तेरा भाई तो। हाँ तो साहब ये कह करके हम आ गए हाँ। और हम वो गोपी चंद का इतिहास हमारे अम्मा सुनाई कर रही थी। हाँ वो हमें याद आ गया, मन की भी अम्मा सुनाती थी ना हाँ। कि गोपी चंद फकीर हो गया हाँ और जब उन्हें झोली खप्पड़ डाल लिए हाँ। तो माँ ने मना किया, बोले भैया तो बहन के यहाँ मत जाना। अच्छा, भीख मांगने। हाँ वहाँ मत जाना। हाँ माँ ने मना किया? हाँ। हाँ। माँ ने मना राजा किया था। भरतरी की हाँ। है। तो जब गोपी चंद जो बोले भाई बहन को जरूर देखूंगा, क्या बात मामा ने करके गई है। हाँ तो जब गोपी चंद मतलब बहन के यहाँ पहुंचा हाँ और बहन ने मतलब देखा तो मतलब वो बाहर ही रुकवा दिया उसे। हाँ, इसको मत हाँ आना। वहीं भेज दी उसे, मेरे लिए रोटी यहाँ आएगा तो क्या मेरी यहाँ बदनामी हो गोपी जाएगी। चंद- हाँ भाई, इसका भाई भिखारी है ये यहाँ। पुरानी किताबों हाँ, तो हमें साहब इतिहास याद आ गया मन की, भाई गोपी चंद के साथ में ऐसी गुजरी होगी जरूर। तो आपके पिताजी थे जब आपने टाट पहना? ना पिताजी चले गए थे। अच्छा, हाँ। फिर बहन ने कितने साल बाद के अंदर कैसे क्या कैसे हुआ? आपका दिल मिला दोनों भाई बहन? फिर तो मतलब यानी चलता ही बाद में फिर बड़ी पछताई और बाद में फिर यानी एक आध साल के बाद फिर आना जाना शुरू किया उसने। हाँ और देखिए आपकी बात काट के मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी जो भी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, कि हर टाटधारी से हमने ये चीज़ें सीखने को मिली है कि शुरू में विरोध हुआ ये, लेकिन ये गुरु महाराज के ऊपर अटल रहे। बस 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 बस, तो बस। पूरे परिवार हो, चाहे ससुराल वाले हो, चाहे कुछ भी हो, हाँ कुछ समय बाद में जब उनको असलियत का, सच्चाई का पता चला, हाँ। तो उनका ही परिवर्तन हुआ, ना कि किसी ने टाट उतारा। क्यों साहब? हाँ, जी हाँ, ये एक बात है। बहुत अच्छी बात लगी साहब आपकी। मतलब है कि बड़ा भारी संघर्ष हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसी जीव आत्मा से हम जब मिलते हैं या बात करते हैं तो हम खुद भी एक हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हम ऐसे गुरु भाई हैं। और बहुत बहुत रास्ता ना मिले और गुरु महाराज को याद करो। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मतलब ये यूपी में। यूपी से हैं आप? हाँ। आप मोबाइल रखते हैं? हाँ आप नंबर बताइए, कभी हमारा कोई गुरु भाई आपसे बात करना चाहे, कभी अच्छी बात। हाँ भाई, ये सही बात आप है या नहीं है तो हाँ, आप उसकी आप पुष्टि करके नंबर बता बताइए। सकते हैं आपके? हाँ ये सब बताओ। होता रहता है हमारा हाँ, मेहनत। मेरा नंबर हाँ बताइए। 96 हाँ, और 91 922 96 900 900। अरे ये हमारे साथी 900 हाँ 96 900 और 91 922। अच्छा 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 अच्छा। ये इनके फोन नंबर है। विक्रम सिंह जी, हाँ, विक्रम सिंह जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई बहनों। और अगर जैसे भी राणा साहब जी की जैसे बुक के बारे में बताइए, तो आपको मैं इसी में नंबर डाल देता हूँ ताकि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे कोई भी मैसेज डाल के बुक मंगा सकते हैं। 400 पेज की बुक है वो, 2 बुकें हैं, और मात्र उसका फोटोकॉपी भी कराएंगे तो आप 350 में नहीं करा पाएंगे, लेकिन 350 रुपये हमारे एक ग्रुप भाई है वो बना के दे देते हैं हमारे को। हमारे नंबर है 9822
हाँ 9 हाँ 7 हाँ 9 हाँ 2 हाँ 4 हाँ 4 हाँ 3। ठीक। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय।